तो इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरीके से मेडिकल फार्मेसिस्ट चल रही है, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो मेडिकल फार्मेसिस्ट बगैर फार्मेसिस्ट के चल रहे हैं, भले वो आपको दवाइयां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे उपचार सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं। और इन जो हम बोलते हैं ना कि आज जो सबसे ज्यादा कमीशन का कारोबार, मैंने इसमें एक शोध जो किया था, मेरा जो इसमें अपना एक एक्सपेरिमेंट था, हमने ये देखा कि ये बिना फार्मासिस्ट के चलने वाले मेडिकल शॉप्स ही जिम्मेदार हैं डॉक्टरों को या मेडिकल पर्संस को प्रभावित करने के लिए कि सर आप हमें ये मदद कीजिए, आप हमारी ये दवाई लिखिए। अकारण ही वो अनाप शनाप जो है रिसर्च लेके उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अकारण ही उनके यहाँ कोई पोस्टर्स या विज्ञापन चिपका के आ जाते हैं, या कुछ ना चाहते के पास गिफ्ट लेके पहुंच जाएंगे, दिवाली का, होली का, न्यू ईयर का, क्रिसमस का। तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल्स जो होते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारे हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए मैं डॉक्टरों से पहले या किसी मेडिकल प्रोफेशन से पहले मैं इन मेडिकल्स को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल्स में जो मिलने वाले इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं, इसमें मार्जिन आप 1000 टाइम्स से भी एबो तक की मार्जिन के मेडिसिन होते हैं। तो पूरा वसूली एक आम आदमी से होता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जहां पर फार्मासिस्ट नहीं है, उन मेडिकल शॉप्स की हमें उपेक्षा करनी है। हमें फूड एंड ड्रग से हमको इस बारे में मेडिकल शॉप्स का इंस्पेक्शन किया हर साल। उन मेडिकल शॉप्स के इंस्पेक्शन के दौरान उसको उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनके जो जितने भी हम बेसिक जानकारी वो कर सकें। क्योंकि अगर अनाधिकृत तौर पे बैठे हुए फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जो नशे के कारोबार है, मेडिसिन का दुरुपयोग है, या जो नकली दवाइयां मार्केट्स में आ रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मेन फार्मासिस्ट हैं वो अपने लाइसेंस को 25-25, 30-30 हजार रुपए में किराए पे दे देते हैं। फिर कोई मेडिकल शॉप्स वाला नया खोलता है जो फार्मासिस्ट नहीं है या थोड़ी बस समझ बस रखता है, वो उसको उसका किराया भी निकालना होता है, फिर ऑफिस अपने मेडिकल शॉप्स का भी, फार्मेसी का एक्सपेंसेस भी निकालना है, फिर उनको मेडिकल से उन दवाइयों को भी लिखवाना है और उसके लिए भी उनको कमीशन पे करने पड़ते ही होंगे। तो निश्चित तौर पे ये पूरी नेग्लिजेंसी की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो हमको कोशिश करना है कि हम जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे बीच में जिम्मेदार लोग बैठे रहे, हम जिम्मेदार लोगों से ट्रीटमेंट लें और जिम्मेदार मेडिकल मेडिसिन शॉप, फार्मेसी शॉप, इन सब को बढ़ावा दें। हम मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं जी चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू हमारे हाँ, बीच में चलते रहना चाहिए, एक सीक्वेंस में आते जाना चाहिए। क्योंकि मैं अगर एक ही दिन आपको सब बिल्कुल। चीजें बताना चाहूंगा और आप सुनना और समझना चाहेंगे तो उसमें आप उस चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज मैं ये बोलूंगा कि आप इसको यहाँ पर कोई डिस्कशन पे लेके जाएं, हाँ, अगर कहीं पे कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर जवाब भी दूंगा। जी, जी। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि अब वो इसको आगे अपना मार्गदर्शन दें। लास्ट सेशन में भी हमें काफ़ी इसमें जानकारी मिली थी। जिस तरह से अग्रवाल जी ने बताया, उससे पहले मिश्रा जी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने इसमें जानकारी दी।